हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। मैं आलोक पांडे। आज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इन्वायरमेंट में अगर देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात ना किया जाए, सारे ऑर्गेनिज्म नेचर में ही आते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर ही आते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। ओके, तो हम बात करते हैं जब हमारा अर्थ बना था, बहुत साल पहले बना था, उसके बाद स्लो स्लो लिविंग बीइंग उसके ऊपर आए और लिविंग बीइंग स्लो स्लो इवॉल्व करते गए। इवॉल्व करते करते सबसे पहला क्या बना, बंदर बना। सबसे पहले बंदर नहीं बना, और भी स्पीशीज बन चुके थे, उसमें में से एक बंदर भी था। ओके, तो बंदर स्लो स्लो क्या होते गया, इवॉल्व होते गया। इवॉल्व होते होते उसका क्या हो गया, मेमोरी पावर इंक्रीज होने लगी। वो ज्यादा क्रिएटिव रहते थे, वो ज्यादा सोच सकते थे, उनका माइंड ग्रोथ करने लगा। वो स्लो स्लो सिविलाइज्ड हो गए। सिविलाइज्ड हो गए मीन्स क्या हो गए, सोसाइटी में लोगों के साथ रहने लगे। अब सोसाइटी में सब लोगों के साथ में रहने लगे, तो उनके नीड्स क्या थे, फूड, क्लोथ, शेल्टर। ये बेसिक हमारा तीनों नीड्स होता है। ओके, तो पुराने जमाने में यही रहता था। तो फूड के लिए क्या काम करते गए, वो ग्रुप बना के एक साथ रहने लगे। जैसे जैसे स्लो में साथ रहने लगे, तो एक छोटा सा एरिया बन गया। इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे एरिया बने, और उनका पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होता गया, तो उनका जो लैंड का था, जहाँ पे वो रहते थे, वो एरिया भी क्या होते गया, इंक्रीज हो गया। तो रहने के लिए, एरिया को इंक्रीज करने के लिए वो क्या काम करते गए, पेड़ कट करते गए। ओके, पेड़ कट करने का मतलब वो क्या हो गया, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। ओके, अपनी नीड, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो इन्वायरमेंट का स्लो स्लो हार्म करते गए, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्या होते गया, खराब होते गया। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल टेक्निक आ गया। आर्टिफिशियल क्या हो जाता है, इन्वायरमेंट आपके अंदर अगर ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से जो चेंजेस लाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस बोलते हैं। ओके, तो छोटे छोटे स्टेट, कैपिटल, फिर कंट्री, ऐसे ऐसे स्लो स्लो पुराने जमाने में बनते गए। ओके, तो इसकी वजह से फाइटिंग होते गई, बाउंड्री के बीच में फाइटिंग हुई। कोई अपना एरिया बढ़ाने के चक्कर में था, मेरा भाई, मेरा ये स्टेट है तो मेरा और बड़ा होना चाहिए, ये मेरी राज्य है, मेरा इलाका है, तो ये मेरा बड़ा होना चाहिए। उसके लिए पेड़ पौधे कट करते गए, टेक्नोलॉजी लाए, बंदूक लाए, बम्स लाए, ऐसे बहुत सारी चीजें लाए। तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्लो स्लो अपनी ग्रीडीनेस पूरी करते करते वो नेचर को ही डिस्ट्रॉय करते गए। महात्मा गांधी का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उनके स्टेटमेंट के हिसाब से, वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो उनका स्टेटमेंट हमें ये बताता है कि जो अर्थ है वो हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए, नीड पूरी करने के लिए काफी है, लेकिन ग्रीड पूरी नहीं कर सकता। मीन्स हमारे अंदर जो लालच है वो हमारा अर्थ पूरा करने के लिए कैपेबल नहीं है, लेकिन हमारी नीड, हमारी जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए हमारा अर्थ सफिशिएंट है। अर्थ हमारी पूरी तरह से मदद करता है। ओके, तो स्लो स्लो हमने क्या काम किया, नेचर को एक्सप्लॉइट करते गए, डिस्ट्रॉय करते गए, अपनी अपनी जरूरत करने की वजह से। जब अपनी जरूरत पूरी करते गए, तो इसकी वजह से नेचर क्या हो गया, डैमेज होते गया। तो नेचर के डैमेज हो जाने की वजह से इनडायरेक्टली वो किसे इफेक्ट किया, ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट किया। ओके, तो ह्यूमन बीइंग को हमारे अगर देखेंगे तो वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो नेचुरल की वजह से हो रहा है। अब बोला जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ऐसे बहुत सारे वजह है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट खराब होते जा रहा है। अगर देखेंगे तो वेदर, हमारा जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस हो रहा है। जब चाहे तब बारिश हो जाती है, बहुत कभी गर्मी पड़ती है, कभी ठंडी पड़ती है, उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। पहले का देखिए क्या होता था कि उसका फिक्स पीरियड रहता था, इतने समय में बारिश आती है, इसके बाद कौन सा मौसम आता है, उसके बाद कौन सा मौसम आता है। सारे सीजन क्या थे, एक फिक्स्ड थे, उनके टाइमिंग पे ही आते थे। ओके, बेस ज्यादा नहीं, 2-3 दिन का फर्क आता था, लेकिन अभी देखोगे महीने तक का फर्क आ जाता है, तो सेपरेट हो जाता है। कभी भी गर्मी होती है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो ये सारे चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियली होने की वजह से, ह्यूमन बीइंग की वजह से खराबी क्रिएट हो रही है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें कंजर्व करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट को हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। क्यों मैं पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, वर्ड पूरी तरह से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सोचिए ना, ह्यूमन बीइंग बहुत सारे हैं। अगर कुछ लोग नेचर को प्रोटेक्ट करें और कुछ लोग डिस्ट्रॉय करें, तो सोचिए नेचर कभी भी क्या अच्छी तरह से हम लोग उसमें रह पाएंगे नहीं। कुछ लोग बचा रहे हैं और कुछ लोग खराब कर रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों इवन नहीं रहेगा। दोनों इक्वल रहने की वजह से तो कभी भी इन्वायरमेंट स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि खराब हो जाएगा। ओके, तो इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ
प्लांट्स ही नहीं आते, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज, एनिमल्स हर एक तरह के आते हैं। ओके, विंड आता है, एयर आता है, सॉइल आता है, हर तरह के मैटर जो आप फील कर सकते हो, जो देख सकते हो, वो सारे के सारे आते हैं। तो उन सभी को हमें इनडायरेक्टली क्या काम करना है, प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो नीड क्या क्या, जरूरत क्या है, हम वो चीजों को देखते हैं। तो हमारा क्या है, इन्वायरमेंट, नीड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। मैं इस साइकिल में ओके क्लॉकवाइज चलता हूं। तो सबसे पहला क्या आएगा, टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल डैमेज। ओके, तो हमें क्या काम करना है, इन्वायरमेंटल डैमेज होने से प्रिवेंट करना। डैमेज क्या मीन्स, फर्दर खराब और हो जाने की वजह से। जैसे कि सिंपल एग्जांपल ले लीजिए कि आपका बॉडी है, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है या विटामिन नहीं है, उससे क्या हो जाएगा, आपकी अगर विटामिन ए नहीं रहेगा तो आंखें कमजोर होती जाएंगी। ओके, लेकिन अगर आपने आंखों को बचाना है, ठीक से ही रखना है, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, विटामिन ए खाना पड़ेगा। ओके, तो खाने की वजह से आपके बॉडी के लिए अलग अलग विटामिन आपके अलग अलग बॉडी पार्ट के अलग अलग बेनिफिशियल करता है। इसी तरह से अपने बॉडी को बचाने के लिए हमें उसे क्या काम करना पड़ेगा, अपने बॉडी को बचाने के लिए उसे प्रिवेंट करना पड़ेगा कि जो उसको जरूरत है वो पूरी तरह से मिले, उसको खत्म नहीं करना है। ओके, इसी तरह से इन्वायरमेंट को पूरी तरह से खत्म ना होने से हमें बचाने के लिए उसे डैमेज थोड़ा सा भी, मतलब फर्दर थोड़ा सा भी डैमेज ना हो, उसके लिए प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट में, पीपल में अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस क्या होना चाहिए कि इन्वायरमेंट क्या होता है, उसकी वजह से डैमेज क्या क्या हो सकते हैं, क्यों हमें जरूरत है, ये सभी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अब हर किसी के थिंकिंग पे बात होती है। अगर हर कोई अपना थिंकिंग आइडियोलॉजी, जो उसका थिंकिंग है आइडियल, वो अगर उसे ठीक कर ले, मेंटेन कर ले, इन्वायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, जब बचपन से छोटे से बच्चे रहते हैं तभी से हमें उन्हें इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके फायदे क्या है, अगर उसे डिस्ट्रॉय करेंगे, उसे खराब करेंगे तो आपके ऊपर क्या क्या डैमेज होगा, ये सभी चीजें बताने की हमें उन्हें जरूरत है। अगर बचपन से उन्हें हम नॉलेज दे देंगे तो आगे जाके फर्दर वो डैमेज नहीं करेंगे। जैसे कि अभी देखिए ब्लैक मार्केट में क्या हो रहा है, हाथी के सूंड को काट दिया जाता है, उनके ट्रंक जो रहते हैं उसको, उनके दांतों को तोड़ के क्या काम किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, तो ये हो गया। फिर शेर को मार दिया जाता है, लॉयन हो गया, टाइगर्स हो गए, इसी तरह से बहुत सारे स्पीसीज से इन्हें मार दिया जाता है। पेड़ों को ही न कट करके और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे डेंजर होता है। अब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो गया, इससे भी क्या होता है, डैमेज होता है। अगर इन सभी चीजों में बच्चों को अगर आप नॉलेज देंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, तो क्या काम करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अगर प्रिवेंट करेंगे तो डैमेज होने से क्या हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट हो जाएगा। ओके, डैमेज होने से बच जाएगा। तो इसके लिए क्या काम करना है, हमें प्रिवेंशन के लिए सभी लोगों को बताना जरूरत है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन्वायरमेंट नहीं बचाने की वजह से, उसे डैमेज होने से हम प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, वो सभी चीजें उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। अब नेचुरल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, आर्टिफिशियल प्रॉब्लम आते हैं। अब नेचुरल प्रॉब्लम में अगर बोला जाए, लैंडस्लाइड हो जाता है, ओके, जमीन खिसक जाता है, अर्थक्वेक आता है, फिर ज्वालामुखी हम बोलते हैं वोल्केनो इरप्शन होता है, फिर क्लाउड बस्ट हो जाता है, बहुत हैवी रेन हो जाने की वजह से, तो कभी बारिश नहीं होती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे लिविंग बींग जो पेड़ पौधे रहते हैं वो मर जाते हैं, वहाँ पे लिविंग बींग रहने वाले जानवर जो है वो मर जाते हैं। तो इन सबको डैमेज होता है, इनको भी हमें क्या काम करना है, प्रोटेक्ट करना है। उनको जहाँ पे सेफ इन्वायरमेंट रहे, जहाँ पे वो प्रोटेक्ट रहे, अगर हम लोग उन्हें वहाँ पे शिफ्ट कर दें, और वहाँ पे इन्वायरमेंट किस वजह से बारिश नहीं हो रही है, पानी कहाँ पे चला जा रहा है, कि कंजर्व पानी को अगर आप प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना, कंजर्व करके रखेंगे, सॉइल क्या काम करेगी, उसे सोख लेगा। जब अगली बार बारिश होगा तो पानी के अंदर न जाके वो ऊपर ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले का पानी जो था वो वाटर लेवल जो है पानी जमीन सॉइल के अंदर इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से फर्दर जो बारिश होगा वो जमीन पे ही रहेगा, वहां पे सूखा नहीं पड़ेगा। तो पानी जब बहने नहीं देना है, हमें उसे कंजर्व करके, उसे स्टोर करके रखना है। ओके, तो जिसकी वजह से हमारा ग्रीनीनेस बचा रहता है। तो कौन से मेजर रखने हैं, ये सभी चीजें। आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स क्या है, आर्टिफिशियल हम लोग सिविलाइजेशन हो गया है, हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग्स हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने की वजह से अब हमें रहना है बिल्डिंग्स में रहेंगे, घर बनाना है, तो घर कहाँ पे हमारा रहेगा, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हमें इजीली फूड, क्लोथ, शेल्टर, या फिर नेचर से हम लोग ग्रीनीनेस, अच्छा खुशबू आना चाहिए, पेड़ पौधे रहे, वहां पे हम अपना घर बनाएंगे।
सिंपल सी बात है, रेगिस्तान में तो हम घर बनाने वाले हैं नहीं। ओके, तो अब वहां पे जब हम लोग घर बना रहे हैं तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम लोग, पेड़ को कट कर देते हैं। ऐसा नहीं करते, अगर आप पेड़ को कट कर रहे हो तो कहीं और उस पेड़ को शिफ्ट किया जा सकता है बिना कट किए। ऐसे भी बहुत सारे टेक्निक अवेलेबल है जिसकी वजह से पूरा पेड़ सहित आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। भले वहां का लोकेशन मतलब एरिया में चेंजेस आएगा। और इसके अलावा अगर अपने घर पे बालकनी है, अपने स्टेयर्स होते हैं, मतलब अपनी छत पे देखा जाएगा तो यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर करेंगे मीन्स पेड़ पौधे लगाएंगे कुछ छोटे मोटे फ्लावर्स के ऐसे ऐसे जो कि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा रहता है, इससे क्या होगा, इन्वायरमेंट इंक्रीज होगा। इन्वायरमेंट में कोई हार्म नहीं करना। अगर आप पेड़ कट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जरूरत है पेड़ लगाने के लिए। तो आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से हमें क्या काम करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेक्निक अवेलेबल है जिससे नेचुरली, इन्वायरमेंटल, ये सभी चीजें, सभी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन एंड प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। अब हम बोलते हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो इम्पैक्ट होता है पॉल्यूशन का, इम्पैक्ट क्या होता है, असर। ओके, जैसे कि हम क्या काम करते हैं, पेड़ पौधे कट कर दे रहे हैं। पेड़ पौधे कट करने से एयर में क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या काम होता है जानते हो, कि जो एनर्जी जो धरती के अंदर से, अर्थ के अंदर से जो गर्मी निकलती है या फिर जो बाहर से स्पेस से आती है, वो सारा का सारा एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रैप हो जा रहा है। ये सुनिए, मैंने वर्डिंग में ध्यान देना। ओके, मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करता था, प्लांट कंज्यूम करके उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता था। लेकिन अभी प्लांट क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने उसे डैमेज कर दिया है। ओके, प्लांट कम हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में स्टोर ज्यादा होगा। जब एनर्जी स्टोर इन्वायरमेंट में ज्यादा होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, गर्मी ज्यादा फैलेगी। और गर्मी अगर ज्यादा फैलेगी तो बर्फ जो है वो सभी चीजें क्या हो जाएंगी, पिघलेंगी। अब बर्फ पिघलेगा तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो वाटर बनने की वजह से सी का लेवल जो रहता है, वाटर का लेवल क्या रहता है, बढ़ते रहता है। और वाटर का लेवल जब बढ़ेगा तो उसके वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ गया होगा, अगर सी का, समुद्र का अगर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे। और इन्वायरमेंट का, इसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये सभी चीजें किसकी वजह से हो रहा है, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। मीन्स पेड़ पौधे को कट करेंगे। अगर आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाए, आपका जो फ्रिज है उसके अंदर से गैस जो रिलीज हो रहा है, इसकी वजह से इन्वायरमेंटल ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसके वजह से इन्वायरमेंट होता है। अब प्लास्टिक बोला जाए, ये सभी चीजें, आप प्लास्टिक अगर डालते हैं तो जहाँ पे प्लास्टिक रहता है वहां पे कभी पेड़ उग नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्लांट के वजह से उसे क्या काम करता है, जैसे कि सॉइल को, पत्थर तक को क्या काम कर सकता है, प्लांट ब्रेक कर सकता है। ओके, प्लांट पत्थर को भी ब्रेक कर सकता है, लेकिन एक प्लास्टिक अगर रख दीजिए वो नहीं ब्रेक कर सकता, उसे डिकम्पोज नहीं कर सकता। इसके वजह से, पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा डैमेज होता है, प्लांट को होता है, उनका जो एनर्जी उनके अंदर रहता है उसमें डिक्रीज होता है, उनके जेनेटिक के अंदर प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ओके, तो हमें क्या काम करना है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी मीन्स जब हमारा अर्थ एग्जिस्टेंस में आया, बहुत सारी स्पीसीज, प्रजाति थे, तो उसमें में से कुछ प्रजाति अपने आप क्या हो जाते हैं, गायब हो जा रहे हैं। ओके, मीन्स क्या हो रहा है, बहुत सारे स्पीसीज बोला जाए बहुत एंडेंजर्ड में आ गए। एंडेंजर्ड क्या होता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडेंजर के बारे में। हल्का सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। जैसे अभी बोला जाए टाइगर्स हैं, लायंस हैं, इनका काउंट अगर देखा जाए तो क्या है, बहुत कम है। ओके, अगर ये टाइगर्स और लायन खत्म हो जाएंगे तो ये स्पीसीज रहेगा क्या, नहीं। मीन्स हर एक स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना हमें चाहिए। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वेरिएशन, अलग अलग प्रजाति, अलग अलग स्पीसीज के हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। अगर उनको प्रिवेंट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे तो इन्वायरमेंट इनडायरेक्टली क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ये चीज हमें ध्यान देना है। ओके, तो हर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए क्या है, टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्या है, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। नेचर के अंदर बैलेंस बना के रखना है। बैलेंस किस तरह से, बैलेंस इस तरह से कि अगर हम लोग नेचुरल चीजें, अगर ज्यादा मतलब नेचुरल चीजें रहेंगी तभी तो हमारा ग्रोथ हो सकता है। अगर सोचिए नेचर अगर पूरी तरह से डैमेज हो जाए,
ठीक है। तो नेचर में आपके लिए क्या रहेगा, फूड कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। हम लोग आर्टिफिशियली फूड इतना तो बना नहीं सकते कि खाना सबकी जरूरत पूरी हो जाए, नेचर से नहीं मिलता है। ओके, तो ये क्या हो जा रहा है कि नेचर जितना रहेगा उसकी वजह से हमारा भूख जो रहता है, हमारा जो खाने का सोर्स है वो हमें मिलता है। ओके, नेचर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा फूड कंजम्पशन ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात ना करो, और भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी इसी तरह से डैमेज होगा। और अगर उनको फूड नहीं मिलेगा तो उनका सर्वाइवल नहीं कर सकते, वो मर सकते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या काम करना है, दोनों को बैलेंस बना के रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, टू प्रिवेंट द डिपेंडेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो हमें इसे क्या काम करना है, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसे हमें क्या काम करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिवेंट करना है। ओके, प्रिवेंट इन द सेंस मीन्स नेचुरल पे डिपेंडेंसी, जैसे कि हम उसके ऊपर अगर डिपेंडेंट है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसे अगर नेचुरल रिसोर्स के आपको बचा के रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, कोई फर्दर डैमेज नहीं होगा। सभी लोगों को जो जरूरतें हैं, उनकी नीड है, जो जरूरत है वो पूरी हो सकती है। मैंने फिर से बात बताता हूँ, ह्यूमन बीइंग का जो नीड रहता है वो अर्थ सफिशिएंट है पूरा करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर अपने अंदर ग्रीड करता है, नेचर को डिस्ट्रॉय करके कुछ पाना चाहता है, तो इनडायरेक्टली वही सफर करता है। क्योंकि आपको पता है जो हमारा लाइफ क्या होता है, एक तरह से हमें क्या होता है, जो हम लोग करते हैं हमें वही मिलता है। अगर आप नेचर को डैमेज करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नेचर आपको डैमेज करेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, बहुत सारी बीमारियां आएंगी। ओके, तो आज का अभी का मैं ये टॉपिक हो गया। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हमने नीड्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी देखा, तो इसके लिए हमें ये भी जानना चाहिए क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन के इंटरफियरेंस की वजह से नेचर में डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसकी वजह से हो रहा है ये सभी चीज़ें। तो पॉल्यूशन की वजह से ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। मतलब पहले उसके बारे में जो बातचीत किया जाता था, जो इन्फॉर्मेशन था, बस वही हमारे पास अभी भी इंफॉर्मेशन रह गया है। वो स्पीसीज इस पॉल्यूशन की वजह से मर चुके हैं। अब सोचिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि कुछ स्पीसीज, जो कुछ प्रजाति जो एनिमल्स के थे, प्लांट्स के थे, वो खत्म हो गए। ऐसे भी प्लांट्स थे जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयां बनाई जा सकती थी, बहुत सारी मेडिसिन बनाने के चक्कर में सारे के सारे पेड़ को ही काट दिया गया। तो ऐसे बहुत सारे स्पीसीज जो है पूरी तरह से इस पॉल्यूशन की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ह्यूमन डिस्ट्रॉय अपने अपने आप को सिविलाइज्ड करने के लिए उस प्लांट्स को पूरी तरह से खत्म करते गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी। जैसे कि स्पीसीज बोला है तो स्पीसीज क्या हो जाते हैं, प्रजाति, जिसका मतलब हो जाता है ओके, अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सभी स्पीसीज है। तो हम बात करते हैं जब डाइवर्सिटी की, मैंने इसमें एक टॉपिक लिया था, एक वर्ड था डाइवर्सिटी। ओके, तो डाइवर्सिटी क्या 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 होता है, कितने टाइप के डाइवर्सिटी होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, तो टोटल कितने टाइप्स की डाइवर्सिटी है, 3 टाइप्स की डाइवर्सिटी है। ओके, फर्स्ट डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर बोला जाए तो जेनेटिक मीन्स जेनेटिक मटेरियल, जो डीएनए होता है उसके अंदर अलगपन रहता है, वेरिएशन रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं उसे। अगर ह्यूमन बीइंग बोला जाए, एक इंसान दूसरे इंसान की तरह एक जैसा है ही नहीं, बिल्कुल हर एक इंसान दूसरे इंसान की तरह अलग है। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैं बात कर रहा हूँ एक स्पीसीज की, अगर ह्यूमन बीइंग बोला जाएगा तो एक प्रजाति है, एक स्पीसीज है, और इस एक स्पीसीज में अलग वेरिएशन आ रहा है। ओके, तो अलग वेरिएशन की वजह से, वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोल रहे हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, जेनेटिक की वजह से हो रहा है। इसके लिए क्या हो गया, जेनेटिक डाइवर्सिटी हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या हो गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, तो आपने प्लांट देखे हैं, ह्यूमन बीइंग, कैट, डॉग, एनिमल्स में भी अलग अलग तरह के, डॉल्फिन्स देखा है, फिश देखा है, मरीन फिशेस देखा है, एक्वेटिक फिश देखा है, अलग अलग तरह के आपको फिशेस में भी देखने मिलते हैं। फिश एक हो गया, ह्यूमन बीइंग दूसरा, प्लांट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज है। ओके, मैं पूरी स्पीसीज की बात कर रहा हूँ, उसमें वेरिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया, स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी, ये दूसरा हो गया। थर्ड होता है कौन सा, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम बोला जाए, इकोसिस्टम मीन्स वातावरण जो रहता है। अगर बोला जाए कि एक्वेटिक, जो पानी का अगर एक तालाब लिया जाए, पॉन्ड लिया जाए, तो वो भी क्या है, छोटा सा इकोसिस्टम है। अब वहां का इकोसिस्टम मिलाइए और पहाड़ का इकोसिस्टम मिलाइए, तो दोनों में अगर देखा जाएगा बहुत डिफरेंस है। ओके, पहाड़
के अंदर पेड़ पौधे अलग है, वहाँ पे रहने वाले स्पीसीज जो रहते हैं वहाँ पे अलग रहते हैं, उनका रहने का तरीका, उनका फूड, वहाँ का क्लोथ, वहाँ का शेल्टर, वहाँ पे रहने वाले लोग, ह्यूमन बींग सब अलग है। उसी तरह से अगर वाटर के अंदर लेंगे तो वहाँ का अलग है, डेजर्ट में लेंगे तो वहाँ का अलग है, जम्मू कश्मीर जहाँ पे ठंड जैसे इलाके रहते हैं, कोल्ड पोजीशन रहती है, प्लेसेस है, वहाँ का डाइवर्सिटी देखा जाएगा तो वहाँ पे अलग है। तो मीन्स इकोसिस्टम भी क्या होता है, उसके अंदर डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, अलगपन देखने को मिलता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में देखने को मिलता है। ओके, तो ये सभी क्या है, डाइवर्सिटी के बारे में हो गया। तो आज हम यहाँ पे अपना वीडियो एंड करते हैं। तो होप मुझे लगता है कि आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और हमें और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करना है, हमें और भी अच्छा वीडियोस डालना है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमारे लिए और बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।